चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फहराए तिरंगा, 21 तोपों की दी गई सलामी। वहीं भारत के विकास और शक्ति के साक्षात प्रदर्शन के गवाह बने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने अपनी स्वदेशी सैन्य शक्ति का दिखाया प्रदर्शन। नाग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियार हुए शामिल। आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने वाली इस परेड में स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों का किया गया प्रदर्शन। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, गणतंत्र दिवस के विरोध में निकाला मार्च। बोले हमें संविधान मंजूर नहीं, पुलिस खड़ी खड़ी देखती रह गई। रूस से दोस्ती निभाता रहेगा भारत, दुनिया के बिना परवाह किए खरीदता रहेगा सस्ता तेल। हरदीप सिंह पुरी ने कहा अगर रूस का तेल अच्छी छूट पर उपलब्ध रहता है तो भारत इसे खरीदना जारी रखेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने संकल्प पत्र का पार्ट 3 किया जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले मैंने केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। साथ ही कहा दिल्ली में कई घोटाले किए, उन्होंने स्कूलों और मंदिरों गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा। उन्हें कुंभ में डुबकी लगानी चाहिए ताकि झूठ बोलने के पाप कट जाएं। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा जवानों संग छात्रों का जोश। हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। महिला होमगार्ड्स ने परेड के दौरान हथियारों के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। इंतजार हुआ खत्म, उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता। साथ ही पोर्टल भी लॉन्च करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नए कानून के तहत विवाह पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन में जन्मे बच्चे और लिव इन रिलेशनशिप के नियमों में होंगे बदलाव। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री बोले 2018 में इंडोनेशिया की मेरी यात्रा के दौरान हमने अपनी साझेदारी को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में गरजा टैंक T-90, पाक चीन बॉर्डर पर गूंजती है दहाड़, उड़े दुश्मनों के होश। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली बड़ी राहत। रावा जेवानी कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से एक दिन की दी छूट। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। पूर्णी अमावस्या पर महाकुंभ जाने वालों को नहीं होगी दिक्कत, श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बनाया स्पेशल प्लान। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के घर में फिर शिफ्ट हुआ WFI कार्यालय। अध्यक्ष संजय सिंह ने नहीं दिया कोई जवाब। ममता कुलकर्णी के बाल काटे, दूध से स्नान कराए, महामंडलेश्वर बनते वक्त रो पड़ी, बोली अब मुझे बॉलीवुड नहीं जाना। आईसीसी ने रोहित शर्मा की कप्तानी का माना लोहा, अपनी बेस्ट टीम की सौंपी कमान। सिर्फ 4 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह, वहीं विराट कोहली ने फिर किया निराश। महाकुंभ मेले में देश भर से आए 50,000 भिखारी, जानवर की चर्बी से बनाया जख्म, रोज 1 से 2,000 कमाई। आज उन लाखों लोगों को याद करने का समय। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बोली सीएम आतिशी, कहा आज बाला साहेब अम्बेडकर को सम्मानित करने का भी क्षण है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के बाद संविधान दिया। पटना श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का हुआ ट्रायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन का वीडियो शेयर कर कहा था यह सपना सच होने जैसा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन, कहा हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज, यह है हमारी सामूहिक अस्मिता का मूल आधार। राजस्थान के दिव्यांग पटवारी की शादी में पहुंची पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन, नव दंपति को दिया आशीर्वाद। दिल्ली में आपको पटकनी केवल कांग्रेस ही दे सकती है, बीजेपी में मादा नहीं। बीजेपी का जिक्र कर बोले सांसद पप्पू यादव। देवेंद्र यादव के बाद अब अलका लांबा के लिए प्रचार करने का लिया फैसला, वह कालकाजी में करेंगे प्रचार। एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ी, गाजियाबाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। इससे पहले भी एलविश यादव के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले मैं कुंभ में स्नान करूंगा, योगी में हिम्मत तो रोक कर दिखाएं। कहा झारखंड के सीएम से सीखे काम कैसे होता है। हरियाणा सीएम का सफाई कर्मचारियों संग बर्थडे सेलिब्रेशन, बधाई देने आए तो अंदर ले गए पत्नी संग एक टेबल पर साथ बिठा नाश्ता कराया। श्रीनगर वंदे भारत का ट्रायल पूरा, -10 डिग्री में भी चलेगी कोच और बाथरूम में हीटर, फरवरी से शुरू हो सकती है। हरियाणा पूरी तरह से कर्ज में डूबा। इनेला नेता अभय चौटाला ने नायब सरकार पर बोला हमला, कहा सभी वादे भूल गई बीजेपी। यस बैंक ने कर दिया कमाल, दिसंबर तिमाही में 164% का हुआ जबरदस्त मुनाफा, शेयरों पर दिख सकता है असर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा गंदी पार्टी, मुझे झूठे केस में जेल भेजा, गलत वोट दिया तो सभी योजनाएं बंद हो जाएगी।
किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी और 5 लाख की केसीसी बजट 2025 में किसानों के लिए बड़े फैसले ले सकती है सरकार। भारतीय बाजार छोड़कर भाग रहे विदेशी निवेशक हफ्ते भर में निकाल लिए 19,759 करोड़ रुपए। जनवरी में तपने लगा सूरज। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला सबसे गर्म, कई जिलों में तापमान 5 डिग्री तक ज्यादा। वहीं 2 दिन बाद लुढ़केगा पारा, फिर लौटेगी ठंड। भारत के फॉरेक्स रिजर्वों में आई गिरावट। लगातार 7 हफ्तों में 34.11 अरब डॉलर की हुई कमी। दिल्ली से इस्लामाबाद तक मचा कोहरा। बिहार में ठंड में बढ़ रहे ब्रेन हेमरेज के केस। एक दिन में IGIM में 8 मरीज भर्ती। आज 11 जिलों में कोल्ड डे, वहीं 15 में घने कोहरे की चेतावनी। झारखंड में फिर शुरू हुआ ठंड का दौर। 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। गणतंत्र दिवस के दौरान भी छाया रहेगा कोहरा। ICC टेस्ट टीम ऑफ ईयर में रोहित कोहली और गिल का नाम गायब। पैट कमिंग्स को कप्तान बनाया। वहीं जायसवाल, बुमराह और जडेजा टीम में शामिल। राजस्थान में 4 दिन तेज सर्दी का अलर्ट। जयपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में जमी ओस की बूंदे। अगले सप्ताह बदलेगा मौसम। टीम इंडिया के घायल से रविंद्र जडेजा ने रणजी ट्रॉफी में उगली आग। 12 विकेट लेकर बचाई तबाही। आलोचकों के मुंह पर लगा ताला। आउट होने के बाद वापस ड्रेसिंग रूम में बैटिंग करने आए अजिंक्य रहाणे। अंपायर ने लिया हैरान करने वाला फैसला। दरअसल अजिंक्य रहाणे जिस बॉल पर आउट हुए थे वह नो बॉल थी। असम इंजीनियर के 650 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 5 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। वहीं 40 साल होगी एज लिमिट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती। 31 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन। 1 लाख रुपए से अधिक होगी सैलरी। संजू सैमसन के चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं होने पर भड़के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह। कहा, टैलेंटेड खिलाड़ी की लगातार अनदेखी की जा रही। इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली नाविक पदों पर वैकेंसी। 18 से 22 साल के 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट 11 फरवरी से कर सकते हैं आवेदन। वहीं अधिकतम उम्र सीमा में ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की रहेगी छूट। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बनी साध्वी। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की खाई कसम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 266 पदों पर ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। 9 फरवरी तक इच्छुक कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। फुटपाथ पर रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा को मिला फिल्म का ऑफर। फिल्मकार सनोज मिश्रा ने अपनी आने वाले फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने का दिया ऑफर। लगातार फ्लॉप के बाद गेम में लौटे, कभी हार न मानने वाले अक्षय कुमार। बॉक्स ऑफिस पर स्काई फोर्स ने कमाई करोड़ों। पति डॉक्टर श्रीराम नेने संग उदयपुर में वेकेशन मना रही माधुरी दीक्षित। करोड़ों की गाड़ी में बैठकर देखा शहर का नजारा। वीडियो हुआ वायरल। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का 3रा हिस्सा जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखा। अभी कुंभ लगा है, केजरीवाल डुबकी लगा लो तो झूठ बोलने के पाप कट जाए।